तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यार विद पीस यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारी। दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को लेकर बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों, विभाग को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि फैमिली आईडी को लेकर क्या बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि फैमिली आईडी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसका सत्यापन किया जाता है, वेरिफिकेशन की जाती है। और दोस्तों, ये जो परिवार पहचान पत्र है ये कोई ऐसी वैसा डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके माध्यम से अब हरियाणा में सभी योजना, सभी सरकारी स्कीमों का लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और इसके बिना आपको किसी भी स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों, इसी के अंदर अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत सत्यापित हो जाती है तो फिर अगर आपको योजना मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी, चाहे उसके लिए आप पात्र हो या पात्र न हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पात्र हैं और आपकी इंफॉर्मेशन गलत सत्यापित हो जाती है फिर उस योजना का आप लाभ नहीं ले सकते। दोस्तों, आपको पता है कि फिलहाल जो आपका बीपीएल राशन कार्ड है वो कट गया है। क्यों कट गया? आपका जो परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी है उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो गलत वेरीफाई हो गई है, गलत ऐड हो गई है, और जिसके कारण आप उस योजना से बाहर हो गए हैं और अब आप उसे ठीक भी नहीं करवा पा रहे हैं। किसी का ठीक हो जाता है और किसी का फिलहाल ठीक नहीं हो रहा। कारण क्या है, चलिए आगे वीडियो में आपको मैं बता देता हूं। पहले आपको एक अपडेट मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं डीपीआर हरियाणा द्वारा एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में क्या बताया गया है? मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीपीपी से संबंधित आंकड़ों को सत्यापित करने की बजाय उसकी आधिकारिक पुष्टि करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रदेश के हर परिवार के हर एक सदस्य, खासकर वर्ग 2 दिव्यांगों और बच्चों से संबंधित आंकड़ों की पक्के तौर पर पुष्टि की जाए। यानी कि दोस्तों, जो फैमिली आईडी में आंकड़े हैं उन्हें सत्यापित करने की बजाय इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाए कि ये जो इंफॉर्मेशन है सच्चाई में ठीक है या नहीं। कैसे अब इसकी जो पुष्टि की जाएगी, चलिए आपको बता देते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत मैं आपको इनकम वेरिफिकेशन माध्यम से बताता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि अब जो इनकम वेरिफिकेशन हो रही है फैमिली आईडी के अंदर वो कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपकी इनकम वेरिफिकेशन ही देखी जाएगी कि आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई कितनी हुई है। अब इनकम वेरिफिकेशन कैसे हो रही है? जो लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी है वो इनकम वेरीफाई कैसे कर रही है कि कॉल पर आपसे पूछा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है। दोस्तों, अगर मेरे पास कॉल आती है, मेरे पास फोन आता है तो मैं अपनी इनकम कम ही बताऊंगा, ज्यादा क्यों बताऊंगा। तो दोस्तों, यही अब हो रहा है कि जो वेरिफिकेशन है, जो सत्यापन है वो ऑनलाइन सत्यापन फोन से करवा लिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि आपकी इनकम कितनी है। अब दोस्तों, ऐसे अगर सत्यापन होगा तो सभी की इनकम कम होगी। और दोस्तों, आपको पता है कि बहुत सी ऐसी फैमिली आइडिया हैं जिनमें इनकम कम ही वेरीफाई हो गई है, चाहे उनकी ज्यादा हो या कम हो उसमें कोई पता नहीं चला। अब दोस्तों, वेरिफिकेशन क्यों की गई इनकम की? ताकि जो सही परिवार हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उन्हें ही मिले। लेकिन इनकम तो सभी की कम हो गई, अब वेरिफिकेशन कहां पर वो मानी गई। लेकिन दोस्तों, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आधिकारिक तौर पर इसकी सही से पुष्टि करो, जांच करो कि ये सही में इसकी इनकम इतनी ज्यादा है या इसकी इनकम कम है। और वो पुष्टि कैसे होगी? अगर अधिकारी घर पर आते हैं, यानी अधिकारी घर पर अगर आते हैं, लोकल कमेटी या सेक्टर कमेटी का जो सदस्य है, मेंबर है, अगर वो घर पर आकर चेक करता है कि इसके परिवार की स्थिति क्या है, इसके घर में कोई पशु है या नहीं, ये कितना कमाता है, क्या काम करता है, घर की स्थिति कैसी है, घर में क्या क्या इसके अंदर पास है, तो उससे तो डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इसके परिवार में इतने सदस्य हैं, इसके पास ये पशु है, इसके पास ये कमाई का साधन है, इतनी जमीन है। तो दोस्तों, वो तभी पता चलेगी ना कि डिपार्टमेंट उस पर एक बार जांच करेगा, उसकी पुष्टि करेगा। और डिपार्टमेंट अगर वहीं पर बैठा बैठा अगर इसकी वेरिफिकेशन करेगा, सत्यापन करेगा, तो दोस्तों वो वेरिफिकेशन सही नहीं होगी, वो जांच सही नहीं होगी। और दोस्तों, आपको पता है कि बहुत सी ऐसी वेरिफिकेशन भी अब हो गई है कि जो बिजली का बिल है वो गलत फैमिली आईडी में किसी और का ऐड हो गया है। अब दोस्तों, जब वो उसकी शिकायत डालता है तो वो पास नहीं होता है, फिर से वैसे ही हो जाता है। और दोस्तों, अगर डिपार्टमेंट घर पर आकर ये देखेगा इसका ये मीटर है,
इसके पास मीटर है और ये मीटर किसके नाम है और इसके घर में ये फैमिली आईडी है, तब जब उसके साथ अटैच होगी तो वो गलत फिर वेरिफिकेशन नहीं होगी। अगर डिपार्टमेंट घर पर आता है और घर पर आकर ये देखता है कि इसके नाम पर किसका मीटर लगा हुआ है, यानी इसके घर में जो मीटर लगा हुआ है वो किसके नाम पर है, इस पर बिल किसका आता है, तो उसका जब उसके फैमिली आईडी के साथ अटैच किएगा, उसके साथ जब जुड़ेगा तो तभी इसकी सही वेरिफिकेशन मानी जाएगी। तो दोस्तों अब हो सकता है कि डिपार्टमेंट इस पर एक्शन ले और इसकी इसी प्रकार से वेरिफिकेशन की जाए। और दोस्तों अगर इस प्रकार वेरिफिकेशन हुई तो जो सही पात्र परिवार हैं उनके आंकड़े वेरीफाई होने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि जिस परिवार की जितनी इनकम होगी उतनी ही वेरीफाई होगी और जिस परिवार में जो भी सुविधा होगी वो उसी प्रकार मानी जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, कुछ जानकारी मैंने आपको अपने अनुसार भी इसमें बताई है, उसके लिए दोस्तों अगर उसमें कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।